अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं और आप भी मेरी तरह घर बिल्कुल अकेले मैनेज कर रही हैं, तो आज की मेरी ये लॉन्ड्री ट्रिक आपके लिए बहुत काम की होगी। वैसे तो मैं ऑटोमेटिक में कपड़े वॉश कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दिन के बाद इनकी प्रॉपर देसी धुलाई होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं मैनुअल में साबुन और सर्फ डाल के वॉश करती हूँ और फिर रिंस करने के लिए इनको ऑटोमेटिक में डाल देती हूँ। सुबह जैसे ही मैं उठी सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी। इस तरह मशीन अपना काम करती रही और मैं आराम से बच्चों को नाश्ता करवाती रही। अपना किचन साफ किया और फिर अपने प्यारे से बिट्टू को लेकर लॉन में चली गई। वो बहुत तंग कर रहा था। बच्चे इतनी लंबी ब्रेक नहीं देते कि आप बहुत सारे काम एक ही वक्त में कर लें, बल्कि बार-बार उनको तवज्जो देना पड़ती है। थोड़ी देर खेलने के बाद मेरा बिट्टू भी खुश हो गया और मेरा लॉन्ड्री का काम भी डबल स्पीड में हो गया। जब मैं वापस आई तो मेरे कपड़े धुल चुके थे। उसके बाद मैंने थोड़ी-सी हाउस क्लीनिंग की और फ्लोर मॉप से ड्राई करते हुए ये सोच के मेरा मूड थोड़ा-थोड़ा फ्रेश होना शुरू हो गया कि हाथी लंघ गया पूछर रह गई है। घर की सफाई करते हुए मेरा मूड थोड़ा-थोड़ा ऑफ होना शुरू हो जाता है, मैं थोड़ा हाइपर होना शुरू हो जाती हूँ। रोज़ाना वही रूटीन, हर दिन इतने सारे काम, आखिर इंसान भी तो इंसान है, थक ही जाता है और ऊपर से अगर हेल्पर ना मिले तो बात और मुश्किल हो जाती है। और अगर कोई हेल्पर मिल भी जाए तो उसके अपने नखरे होते हैं। जी, हम बेड के नीचे से मॉप नहीं लगाएँगे, हम 2 बार मॉप नहीं लगाएँगे, हम बैठ के नहीं लगाएँगे, इधर से सफाई मैं नहीं करूँगी। तौबा! इतने नखरे। तब मुझे लगता है कि हेल्पर रखने से बेहतर है मैं खुद ही सब काम कर लूँ। कम से कम साफ-सुथरा तो होगा, वरना एक नई ड्यूटी लग जाती है कि हेल्पर को काम समझाओ, उससे अच्छा काम लो। ये सब समझाना और सँभालना मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है। और मुझे पता है क्या लगता है कि घर के कामों में बरकत ही बहुत ज़्यादा है। आप जितने करो, उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। रात सोने तक मैं बहुत ख़्याल करती हूँ कि भई यहाँ से कोई चीज़ इधर हो गई है, इसको वापस सेट कर दूँ, कोई नीचे कोई चीज़ गिरी है तो उठा दूँ, घर को साफ रखूँ। सोने से पहले हर चीज़ सेट करके सोते हैं और जब हम सुबह उठते हैं, तो घर के सारे काम हमें दोबारा से वेलकम कर रहे होते हैं। अब मैं फ्रेश होके किचन में आई, मैंने कहा चलो बच्चों को खाना दूँ और खुद भी खाना खाते हैं। अभी खाने का काम शुरू ही किया कि पीछे से मीरहा आ गई। मीरहा ने उधर कैबिनेट से नूडल्स निकाले और बोला मम्मा नूडल बना दे। इतने प्यार से बोला, मैंने कहा चलो लाओ मैं शूट करती हूँ दोबारा से बोलो। उसने कहा नहीं मैं पिक्चर नहीं बनाऊँगी और उसने अपना फेस ही उधर कर लिया। ये नूडल्स वैसे तो सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते और मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन बच्चे आजकल इतना तंग करते हैं, अच्छी चीज़ें खाने में इनका दिल ही नहीं लगता। इनको खिलाना वाक़ई मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे ऑप्शंस भी रखने पड़ते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ तो खा लें। तो सोचती हूँ कि चलो एक वक़्त में अगर ऐसी चीज़ भी दे दी जाए तो कोई हर्ज नहीं। अमीरा बहुत खुश हो गई, उसके नूडल्स तैयार थे, थैंक यू करती हुई चली गई। फिर मैंने अपने और बच्चों के लिए खाना लगाया। सारा दिन काम करने के बाद मैं बहुत थक गई थी, बहुत भूख लग गई। मैंने कहा चलो अब खुद भी खाना खाएँ। खाना खाने के फ़ौरन बाद बस दिल चाह रहा होता है कि 1 कप चाय मिल जाए। मैंने फ़ौरन चाय चढ़ा दी लेकिन इतनी जल्दी में थी कि चाय ही उबल गई। काम खत्म होने पे आए तो थोड़ी-सी बरकत फिर से पड़ गई। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।